हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको आंसर बताएंगे और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो चीन शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। तो किसने की, लाला हरदयाल ने किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे चार नंबर प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो किसका हुआ, तो यूरोपीय संघ का हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने किया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो कब की गई, तो ये 1907 ईस्वी में किया गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जितना हम आपको पढ़ाए हैं उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। तो अगर आप हमसे क्लास नहीं करते हैं तो प्लीज आप हमसे क्लास कीजिए, आस्क क्लास पे एक बार विजिट जरूर कीजिए और पढ़ के देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे करवाया जाता है और 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कराई जाती है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया। तो किसने किया, तो एफ.डी. रूजरवेल्ट ने किया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। जो नेपोलियन संहिता थी वो किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 ईस्वी में लागू की गई, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ये सभी प्रश्न जितना भी हम आपको बता रहे हैं ये सब हम एक बार नहीं कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं और वही सब यहाँ पे मॉडल पेपर में आया है। यहाँ पे देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो ये 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जो कार्ल मार्क्स थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो कौन अस्तित्व में आया 1991 में, तो नई आर्थिक नीति आई, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो बैंकिंग है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम
किस उद्योग के केंद्र हैं? तो ये किस उद्योग के केंद्र है? तो आयरन एंड स्टील कंपनी के ये केंद्र हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय का क्या आशय है? तो औसत आय है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितना भी प्रश्न है ये कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपको याद होगा। आपको ये भी बताना है साथ में कि आप 80 प्रश्नों में से कितना आपने सही किया, ये लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में बहुत ही अच्छी बात हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ये 5 बार से ज्यादा बार पढ़ा चुके हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो ये भी रुपया है। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो ये भी रुपया है। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए हम सभी ऑप्शन को यहाँ पे बताते हैं जब पढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उत्पादन के संसाधनों की आय, ये राष्ट्रीय आय होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर। तो यहाँ पे ये कब लागू हुआ था? तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान की जाती है? तो ये कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। दीर्घकालीन ऋण देता है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है। तो किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है। कई बार हम आपको बता चुके हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कृष्णा नदी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो बंगाल की खाड़ी हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी कई बार हम आपको बता चुके हैं कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है? तो फसलों को पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है और भवनों यानी घरों को भी पहुंचाती है। यानी इनमें से सभी को क्षति पहुंचाती है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? ये कई बार हम आपको बता चुके, जितने भी प्रश्न हैं वो हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ये तो किससे संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी कई बार पढ़ा चुके हैं कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। अगर बाढ़ आता है आपके गांव में तो आप कहां जाएंगे? तो उच्च भूमि वाले स्थान पे जाएंगे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है?
ए ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, बी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी ऑप्शन है जनता दल, डी ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो जनता दल है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायत के चुनाव कौन कराता है। तो राज्य चुनाव आयोग कराता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। ये भी प्रश्न काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य की शुरुआत हुई। तो किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में हुई, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए 1975 जाना जाता है। तो जो आपातकाल लागू हुआ था उसके लिए जाना जाता है। तो देश के आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, यानी किस राज्य से शुरू किया गया ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ये किस राज्य से शुरू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो कौन मानता है, तो सांप्रदायिक मानता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये क्या करता है कि भिन्न भिन्न समुदायों के बीच जो टकराव होते हैं उसको ये कम करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोकतंत्र स्थापना करना है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कि कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कई बार हम आपको बता चुके हैं, झारखंड में सबसे अधिक कोयला होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। पूरे आपको 80 में से 80 क्या करना है, लाना है 80 में से 80। 38 नंबर प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो कोसी नदी घाटी परियोजना है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर भी प्रश्न हम कई बार आपको करवा चुके हैं कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो जो हीराकुंड बांध है ये सबसे लंबा बांध है, और ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, और ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पे है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जो विद्युत है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43
43 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये भी प्रश्न काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर में है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि चावल है, चावल कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रबी फसल होता है वो होता है गेहूं, गेहूं कौन सा फसल होता है, रबी फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यानी कौन प्राइवेट कंपनी नहीं है, यहाँ पे आपको पता करना है। तो जो सेल कंपनी है ये क्या है, सरकारी कंपनी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि कौन सा खनिज कोरंडम से संबंधित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा खनिज कोरंडम से संबंधित है, तो बॉक्साइट संबंधित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न की ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो श्वेत क्रांति है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये दूध से है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न की लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं, यानी बिहार का वो कौन दो जिला है जहां पे लीची सबसे अधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न की आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, तो अधिविकर्ष नहीं है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न की पूंजी बाजार किस प्रकार के ऋणों का लेन देन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन करता है या होता है, तो ये दीर्घकालीन ऋण का होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना की घटक है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, यहाँ पे गैर आर्थिक किसे कहा जाता है, तो जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, और इन तीनों का यहाँ पे क्या होता है, पैसे कमाने का उद्देश्य होता है। तो ये आर्थिक हुए और ये क्या हुआ, शिक्षा यहाँ पे गैर आर्थिक हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। इसमें से आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो ज्वारीय ऊर्जा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न की गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो 20 लाख पूर्व हुआ था, ये आपको याद रखना है कि 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोंडवाना समूह में सबसे अधिक कोयला है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न की निम्न में से खरीफ फसल कौन है। इसमें से आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चावल क्या है, ये खरीफ फसल है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57
57 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन रेसादार फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रेसादार फसल नहीं है। तो कपास, जूट और यहाँ पे सन, ये क्या है, रेसेदार फसल है। लेकिन गन्ना नहीं है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो जो कांडला है ये कहाँ है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। तो कांडला कहाँ है, ये गुजरात में है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 60 नंबर। ये हम आपको बता भी चुके हैं कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। तो कैक्टसन ने की, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो पहली जो रूसी क्रांति हुई थी उसे हम लोग फरवरी क्रांति इसके नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो दूसरी हुई थी उसे हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पे पहली पूछा है तो यहाँ पे फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। ये भी प्रश्न आपको कई बार हम करवा चुके हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन यहाँ पे बताना है किसने किया था। तो ट्राटस्की ने किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी प्रश्न पढ़ाया हुआ ही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। काफी बार ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि तख्त श्री हरमंदिर राजी साहिब कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो दूध से है। और यहाँ पे दूध किस में होता है, तो ये देखिए ये कृषि कार्य में होता है। यानी यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र से ये संबंधित है, ये आपको याद रखना है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो जो श्वेत क्रांति हुआ था वो किससे संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन किया गया था। सबसे बड़े पशु मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था, तो ये सोनपुर में किया गया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। जो सासाराम है बिहार में, उसमें किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 80 में से 80 आया या नहीं आया। और आपका 80 में से अगर मान लीजिए 70 भी आ जाता है तो काफी अच्छी बात है, 70 से कम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए 71 नंबर प्रश्न है
कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है कि सेडान का युद्ध कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेडान का युद्ध कब हुआ। तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार हमसे पढ़ लीजिए, काफी अच्छी तरीके से समझा के पढ़ाते हैं। तो प्लीज एक बार आप लोग विश्वास कीजिए और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हम आपको करवा चुके हैं, 2-4 को यहाँ पे छोड़ के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है कि हीगेल कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीगेल कौन था। तो हीगेल एक दार्शनिक था, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और 100% यहाँ पे सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, एक भी इसमें से गलत नहीं होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 75 नंबर भी प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। तो ये 1905 में किया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बंगाल विभाजन है वो किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग की गहन सबसे कम होती है, गहनता सबसे कम होती है। ये आपको यहाँ पे बताना है कि किस भूकंप की तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो इस तरंग की गहनता सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो कितना प्रतिशत, अगर कुल जल मान लीजिए 100% है पृथ्वी पे, तो उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो 97% भाग क्या है, महासागरों में है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो ये जो पुनपुन है, जो पुनपुन नदी है, इस पे कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर कि गेहूं फसल है। ये कई बार आपको बता चुके हैं, गेहूं कैसा फसल है, तो ये रबी फसल है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 80 नंबर में आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, कल 10 बजे तक आंसर के साथ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आज हमने साइंस का कर दिया। और इसका यहाँ पे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है सभी विषयों का वो भी करवाएंगे, जैसे साइंस का हमने फिजिक्स का करवा दिया है। तो अगर आप साइंस का, यहाँ पे देखिए साइंस का हमने 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाके देख लीजिए। और इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में मिलेगा, तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जुड़ जा सकते हैं व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि एक नंबर है, उस पर आपको क्या करना है, एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमको जोड़ दीजिए। वो नंबर ले लीजिए 87 89 30 73 04। इस व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में आपको जुड़ना है, जुड़ जाइएगा। तो हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।